ज़िंदगी एक सफ़र है और हर दिन एक चैप्टर जहाँ हम हर दिन नई नई चीज़ें सीखते हैं। सबके अपने अपने छोटे मोटे सपने होते हैं, कुछ करने के, कुछ बनने के। और मज़े की बात ये है कि यही वो सपने होते हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को हमें हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम तो एक हाउसवाइफ़ हैं, इतने काम हैं, इतनी ज़िम्मेदारियाँ और बच्चों के साथ एक बिज़ी सा रूटीन। कहीं न कहीं हम खुद को बहुत पीछे रख देते हैं, हम खुद बहुत पीछे रह जाते हैं। अब देखिए, मेरा भी ना जाने कब से इरादा था, मेरा भी कोई यूट्यूब चैनल होगा, एक पहचान होगी। और आज देखिए, हिम्मत करके आप लोगों के साथ हूँ। आई विश कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे इस नए सफ़र में मेरा साथ देंगे। नया सफ़र है, नया काम है, तो थोड़ी नर्वस भी होती हूँ और एक घबराहट भी रहती है। बस आप लोगों का साथ और ढेर सारा प्यार चाहिए। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ से शुरू होता है मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र, एक पॉजिटिव दिन की शुरुआत के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए सफ़र में, मेरे इस यूट्यूब चैनल सृष्टि एंड मॉम्स ब्लॉग में। तो यहाँ मैं अपने मॉर्निंग रिचुअल्स से फ्री होके नहा के आ चुकी हूँ मंदिर, क्योंकि दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करनी है ना। तो मैं सबसे पहले मंदिर के काम से फ्री हो जाऊँगी और फिर उसके बाद मैंने घर की पूजन करके, और ये दिवाली के जो काम है ना, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ एंड करूँ। मतलब पहला काम क्या करूँ, इतने सारे काम हैं। तो मैंने सोचा पहले बेड के जो कपड़े वगैरह हैं, साड़ी वगैरह, ये देखिए कितनी सारी साड़ियाँ जो हैवी वर्क वाली साड़ियाँ रहती हैं, इनका तो समझ ही नहीं आता कि करूँ क्या। जैसे एक ट्रॉली बैग में कितनी सारी यादें संजो के रखी गई हैं ना, इन हर साड़ी के पीछे एक याद है। तो बस मैं ये सारी साड़ियाँ जो हैं और लहंगे, ये सब मेरी शादी के टाइम के हैं। और शादी के शुरुआती दिनों में 1 साल तक या 1.5 साल तक कितना अलग सी वाइब्स रहती है ना। एक अलग ही शौक़ रहता है सजने संवरने का, और मतलब खुद को जैसे दुल्हन ही समझते हैं। तो ये मेरी जो हैवी साड़ियाँ, ये मैंने खुद ने नहीं ली हैं, ये मुझे गिफ्ट की गई थी। कभी किसी ओकेज़न पे, कभी जैसे कि फर्स्ट करवा चौथ है और फर्स्ट तीज, ये सभी उस टाइम पे एक अलग ही बात रहती है। सभी त्योहार तो जैसे रहता है उतना क्रेज़, लेकिन बस समझ सकते हैं आप लोग। ये सारी साड़ियाँ आउट ऑफ फैशन बोल लो या फिर मतलब सिर्फ रखी ही हैं, इनको पहन नहीं सकते। अब कुछ के फैब्रिक अच्छे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इनका कुछ रीयूज़ कर लूँगी। बस ये रखी ही रहती हैं। दिवाली की दिवाली निकालूँगी उनको देख के और संजो के फिर रख लूँगी, ना किसी को देने का मन करता है। बाकी और ऐसी साड़ियाँ रहती हैं हल्की फुल्की लाइट वेट, जो किसी को दे भी दो मतलब दूसरों के काम आ जाएंगी, लेकिन इतनी हैवी साड़ियों को किसी को दे भी नहीं सकते। तो बस मेरा दिवाली का काम शुरू हो चुका है और काम करते करते इतना व्यस्त हो गई कि फिर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। और ये शाम का टाइम, रात का टाइम है, 7 बज गए थे। तो मैंने सोचा पहले खाना बना दूँ। खाना बनाने के लिए ये मैं किचन में आ गई थी और मैंने बेड से जो सामान निकाला था, मैंने सारे बैग्स के बैग ऊपर छत पे चढ़ा दिए हैं अभी, क्योंकि वहीं जो धुलने वाले होंगे कपड़े तो उनको धुल के और फिर ऊपर से बैग वगैरह भी धुलेंगे, तो उन सब में मैं फिर से व्यवस्थित करके फिर नीचे ले आऊँगी। नीचे मैंने ज़्यादा फैलारा नहीं किया है, मैं सारे बैग्स निकाल के ऊपर ही ले गई हूँ अभी। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और इतने में मैंने देखा कि मतलब मैं किचन में व्यस्त हो गई, इतने में मेरे बच्चों ने
वो जो बैग्स में कुछ साड़ियाँ रखी थी, तो मेरी सृष्टि ने वो निकाल के सारी और खुद ओढ़ ओढ़ के देख रही थी और सारी फैला दी उसने, पूरा बैग बाहर कर दिया। मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। तो बस, और मुझसे बोलती है, मम्मा ये सारी साड़ियाँ आपको नाना जी ने दहेज में दी हैं क्या? तो दहेज शब्द सुन के इतनी छोटी बच्ची के मुँह से मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और फिर मतलब भावुक भी हो गई, क्योंकि दहेज कहने को तो एक शब्द है, लेकिन बहुत सी फीलिंग्स और एक मतलब माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। तो बस वही मैं फिर उस सृष्टि से मैं बोल रही थी कि ये सारी साड़ियाँ जो है मैं आपको दहेज में देने के लिए रखी हुई है मैंने। तो बोलती है कि आप मुझे पुरानी साड़ी दोगी, आप मुझे न्यू साड़ी दिलाना। तो बस वही, मैं जब तक इधर किचन में काम कर रही थी मैंने सब्ज़ी बनाई। आज मैंने सब्ज़ी में आलू और बरबटी की सूखी सब्ज़ी बनाने का सोच रही थी, लेकिन थोड़ी ग्रेवी वाली बनाई फिर मैंने। तो बस इधर पे, क्योंकि दिवाली का काम समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। वो तो दिवाली तक ही काम अटके पड़े रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। अपन कितना भी पहले से सोच लें कि दिवाली का काम जल्दी शुरू कर देंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दिवाली के दिन तक कुछ ना कुछ काम पेंडिंग पड़ा ही रह जाता है। आज मैं जब सुबह उठी तो मैंने उठकर मेरा मोबाइल चेक किया, तो मेरी वीडियो पर एक बहन के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। उनका नाम रेणुका आदिल करके है। तो बहन, आपके कमेंट्स पढ़कर सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और मेरी ब्लॉग्स में जो भी कमी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपका दिल से धन्यवाद। आपके जो भी सपने हों माता रानी उनको ज़रूर पूरा करें। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना के और आटा लगा के रख दिया था मैंने। और फिर उसके बाद मैंने रूम में जाके देखा अंदर, तो मेरे दोनों बच्चे, मैं वही बता रही हूँ ना, बैग्स से सारे ये जो कपड़े हैं वो निकाल के, क्योंकि कुछ बैग्स में बच्चों के स्वेटर्स हैं, तो वो बस अपने स्वेटर्स देखने के चक्कर में, मतलब खुद के कपड़े देखने के चक्कर में पूरा बैग खोल लिया उन्होंने। और फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है ना, मुझे भी उत्सुकता रहती थी जब दिवाली पे मम्मी सामान निकालती थी, कहते हैं ना अपने सीक्रेट बॉक्सेस और वो सब निकालती थी, तो मुझे भी एक उत्सुकता रहती थी कि इसमें क्या है। और मम्मी की जो शादी का जो सामान रहता था ना, कितने संभाल के संजो के रखते हैं सभी, तो मम्मी की भी लहंगे साड़ी ये सब देख के मुझे भी बहुत एक अलग सा क्रेज़ रहता था, पहन के देखूं और अच्छा लगता था। तो फिर मैंने सृष्टि को भी, मैं मतलब उस फीलिंग से रिलेट कर गई, तो फिर मैंने उससे कुछ नहीं बोला और मतलब थोड़ा मैंने डांटा उसको। तो फिर बोली कि मम्मा ये मैं कर दूँगी। तो बैग वगैरह में मैंने बोली मैं क्या कर सकती हूँ, तो फिर बस मैंने उसको बताया कि बैग में ये सारे कपड़े फिर से जैसे आपने निकाले हैं ऐसे ही जमा करके रख दो। तो वहाँ पे मेरे दोनों बच्चे वो करने लगे और ये मैंने आटा लगा लिया है। सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। तो बस खाना खाने के बाद यही थोड़ा सा जो बैग्स हैं वो ऊपर चढ़ाने हैं, और बहुत कुछ कपड़े तो मैंने धुल भी दिए हैं ऊपर, तो उनको ऊपर से ही व्यवस्थित करके मैं लाऊंगी। और अभी मैं बैग में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी सफाई करना, रूम की सफाई करना बाकी है, तो मैं कपड़ों को धुल के ऊपर ही रख दूंगी अभी। और जब रूम पूरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं सब जमा के बेड में जैसे रखे थे उनको व्यवस्थित करके वैसे ही रख दूंगी। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है और सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। और फिर मैंने सोचा कि देखूं तो कर क्या रहे हैं बच्चे, तो फिर इधर से मैंने जाके रूम में देखा तो रूम का नज़ारा तो देखने लायक था। ये देखो, साड़ी पहन पहन के ओढ़ ओढ़ के देख रही थी और पूरे बैग से निकाल के पूरा सामान बाहर कर दिया था। और ये हमारी ये जनाब देखिए,
इसको पता है, पुराने जो आई कार्ड्स थे उनको निकाल के इसने और दीदी के और ख़ुद के चारों आई कार्ड्स पहन के देख रहा था और बोल रहा था मैं ये चारों पहन के स्कूल जाऊंगा। और ये देखिए, मैंने सृष्टि को बोला कि आपने ये सारे क्यों फैलाए हैं कपड़े, तो फिर वो रखने लगी, बोली मम्मा मैं रख दूँगी, आप खाना बना लो। मैंने सोचा ऐसे ही रखेगी बोल के, तो देखो रखती है कि नहीं रखती है, लेकिन वो मतलब उसने रखने लगी और बहुत अच्छे तरीके से रख रही थी। तो बस फिर सृष्टि ने जब तक ये सारे कपड़े बैग्स में कुछ रख दिए थे, कुछ फिर बाद में मैंने रख के और फिर व्यवस्थित कर लिया था। और इधर पे मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां सेंक ली। इसके बाद दिया बत्ती का टाइम भी हो गया था, तो मैंने भगवान का जो भी मतलब भगवान के लिए टाइम रहता है 10 मिनट का शाम को, बस वो शाम की पूजा करके और फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर उसके बाद किचन से फ्री होके और फिर कुछ ये सारे बैग्स वगैरह ऊपर चढ़ा के और फिर मैं ऊपर, अभी आज तो मैंने हाथ से ही धुले थे कपड़े, लेकिन मैं सोच रही हूँ कल मैं आज रात को ही मशीन चढ़ा लूँगी ऊपर, वॉशिंग मशीन। तो मशीन से ऊपर कपड़े धुल के और फिर ऊपर से फिर व्यवस्थित करके नीचे लाया करूँगी, क्योंकि इससे नीचे ये देखिए जो रूम की आज हालत है, ऐसी रूम की हालत नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि फिर और घबराहट होती है। तो बस ये मैंने देखा इधर मैं दिया बत्ती करके गई और फिर ये वाली जो ड्रॉर है ना, ये अपने आप खुल जाती है, तो इससे कीड़े वगैरह और फिर भगवान का भोग प्रसाद वगैरह जो भी अंदर रखा रहता है उसमें सामान, तो छिपकली वगैरह आ जाती हैं, तो इसको सही करवाना पड़ेगा। और ये देखिए रात हो चुकी है और बस अब मैं अपनी मशीन ऊपर अभी आज ही चढ़वा लूँगी और फिर उसके बाद कल से काम शुरू।